क्या आपके सप्तम स्थान में कहीं राहु तो नहीं है जिससे आपका वैवाहिक जीवन परेशानियों में फंसा हुआ है? आपका वैवाहिक जीवन अधूरा चल रहा है? तो सर्वप्रथम अपनी जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में राहु की स्थिति यदि आपकी है तो अवश्य ही आपके वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा हो सकता है। और सप्तम राहु चाहे कुंभ का हो, चाहे सिंह का हो, चाहे कर्क का हो, चाहे तुला का हो, सप्तम स्थान में राहु वैवाहिक जीवन में अधूरापन देता है, परेशानियां उत्पन्न करता है। आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम की बजाय द्वेष भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप किसी ज्योतिष विशेषज्ञ से पता करें कि यदि आपके सप्तम स्थान में राहु है तो उस राहु का निवारण हेतु आप उपाय करिए। राहु एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ भगवान के शंकर की पूजा करने से ही उसका निराकरण हो सकता है। भगवान शंकर रुद्राभिषेक करें, राहु का जाप करवाएं, रुद्राभिषेक करें और भगवान शंकर को कहें, हे प्रभु, जो राहु रूपी ग्रह हमारे सप्तम स्थान में विराजमान है और हमारे वैवाहिक जीवन को विचलित कर रहा है, अधूरापन हमें वैवाहिक जीवन में भोगना पड़ रहा है, उस विष को आप अपने में ग्रहण करें और हमारे वैवाहिक जीवन में सुख और शांति दें। छोटा सा एक बहाना बन सकता है, राहु से एक छोटा सा बहाना बन सकता है और जिससे कि आपका पति पत्नी में, सास ससुर के साथ या परिवार के साथ वैमनस्य उत्पन्न हो जाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। सप्तम स्थान का राहु अवश्य ही आपके वैवाहिक जीवन को परेशानी में डालेगा और डालता है। मेरे पास बहुत से भक्त आते हैं, जब मैंने उनके सप्तम स्थान में राहु देखा, उनका कोर्ट केस भी चल रहा है, उसके बावजूद भी यदि उन्हें उपाय बताया गया, उन्हें समझाया गया कि आपके सप्तम स्थान में राहु है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पति कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी पत्नी कुछ नहीं कर रही है, आपके माँ बाप कुछ नहीं किए, आपके सास ससुर कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु ही आपके जो है वैवाहिक जीवन को विस्मित कर रहा है। आप उस राहु का उपाय करवाइए और फिर से उसी घर में अपना घर बसाइए। तो भक्तजनों, ग्रहों में इतनी बड़ी शक्ति है क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। जिस स्थान में विराजमान है उस स्थान को विचलित अवश्य करते हैं। पॉजिटिव ग्रह हो, शुभ ग्रह हो तो उतना सुखपूर्ण जिंदगी जीने में आनंद आता है। यदि उसमें शत्रु पूर्ण योग बन रहा हो तो उस जगह पर आपको शत्रुता उत्पन्न अपने आप हो जाएगी। पहले मैंने आपको लग्न के राहु में बताया था, मानसिक रोग की उत्पन्न होती है। जिंदगी में एक बार आदमी डिप्रेशन में जाता है, वैसे सप्तम स्थान में यदि आपका राहु है तो वैवाहिक जीवन से आप डिप्रेशन में जरूर होंगे। यदि आप जिनका सप्तम स्थान में राहु है, यदि उससे आप देखेंगे तो अवश्य ही आपको आभास हो जाएगा कि हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी पति पत्नी के बीच में, हमारे गृहस्थ जीवन में किस प्रकार का जीवन व्यतीत हो रहा है। तो भक्तजनों, अभी मैं आपको राहु की दशम स्थितियों के बारे में बताते जाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि बहुत से बहुत लोगों तक इस प्रकार का मैसेज चला जाए और वो
अपनी कुंडली को दिखा करके सप्तम यदि उनका राहु हो उसका उपाय करके वो इस दुखपूर्ण जिंदगी से निजात पा जाएं। तो भक्तजनों, सप्तम राहु विवाह उसके समय में जब कुंडली हम लोग मिलाते हैं, यदि 32 गुण मिल जाते हैं तो हम बता देते हैं इस कन्या के या इस बालक के सप्तम स्थान में राहु है और इस राहु की वजह से इनका जीवन थोड़ी विचलित हो सकता है। तो अभी शादी के समय इनका उपाय कर दीजिए। जब आप कुंडली मिलान करते हैं उस समय आप लोगों को अपने पंडित जी से पूछना चाहिए कि आपके सप्तम स्थान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पति पत्नी के साथ द्वेष तो नहीं होगा, पंचम में संतान पक्ष में हमारा आपसी ग्रह में मिल रहा है, सास ससुर के साथ हमारा ग्रह मिल रहा है, पारिवारिक जनों से हमारा ग्रह मिल रहा है, क्या आपसी ग्रहों के संयोग से हमें वैवाहिक जीवन में दुख तो उत्पन्न नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को इस प्रकार की भावनाएं रखनी चाहिए और हमारे वैदिक सनातन धर्म को मेडिकल साइंस से आगे समझकर उसे अपनाकर जो है अपने ग्रहों को सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र के प्रति अपनी धारणाएं बनाएं, जिससे आपके शरीर के कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत से ऐसे परिवार हैं, ऐसे कुटुंब हैं जिनके सप्तम स्थान में राहु होने के बावजूद, कोर्ट केस होने के बाद भी हम लोगों ने उनको उपाय बताया, उनको समझाया कि आपका कोई दोष नहीं है, ये सप्तम स्थान में राहु का दोष है, जिसके कारण आपके जो है वैवाहिक जीवन में परेशानी हो रही है। और आप जो है थोड़ी बहुत आप अपने को समझाइए कि हमारे सप्तम में राहु है जिसके कारण इस प्रकार की परेशानी हो रही है, और आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाएगा। उपाय और ज्ञान दो चीज़ों का जो संयोग बनता है वो अवश्य ही मानव जीवन को सफल बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस धर्म, सनातन धर्म को अग्रसर करने के लिए आप हमेशा मेरे बताए हुए ज्योतिष शास्त्र के नियम यदि आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें आगे शेयर कर दीजिए, जिससे कि बहुत से लोगों तक मैसेज आए और उनका जीवन सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।